अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। ठंड बहुत शदीद पड़ी है जिसका डायरेक्ट असर इंसान, जानवर, परिंदों सब पर हो रहा है। बहुत शौक से पाले हुए परिंदे, मुर्गियां बहुत सख्त बीमार हो रही हैं ठंड की वजह से। ना तो वो अंडे दे रही हैं, उल्टा मुर्गियां बीमार भी हो रही हैं और बहुत से लोगों की मुर्गियां एक्सपायर भी हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कुछ छोटे छोटे तरीक़ों से आपकी मुर्गियाँ इस ठंड से भी बच सकती हैं और साथ ही साथ उनके अंडों की प्रोडक्शन भी ठीक रह सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वो बातें डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी मुर्गियाँ सेफ भी रह सकती है और वो अंडे भी अच्छे तरीके से सख्त सर्दी में भी देंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना है। दोस्तों मुर्गियाँ ज़्यादातर बीमार होती है सुबह सवेरे और रात की सख्त ठंड की वजह से। अगर रात को और सुबह के टाइम बहुत ठंडी हवा जारी होती है और वो मुर्गियों पर पड़ती है तो मुर्गियाँ डायरेक्ट उस हवा की वजह से बीमार हो सकती हैं। तो उस हवा से बचाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने अपनी मुर्गियों को जिस टाइम वो रेस्ट के टाइम में होती है यानी कि रात और सुबह के टाइम, आपने अपनी मुर्गियों को अच्छे तरीके से कवर करके रखना होता है। आप लोग अपनी मुर्गियों का जो केज होता है, डरबा होता है या खुडा होता है, उसको अच्छे तरीके से कवर करें। वहाँ पे बोरी का इस्तेमाल लाजमी करें। बोरी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। बोरी के साथ अगर आप शापर लगाएंगे तो आपकी मुर्गियाँ डायरेक्ट हवा से बचेंगी। रात को जिस टाइम वो सो रही होती है ना, तो दोस्तों उस टाइम वो हरकत नहीं कर रही होती और जब वो हरकत नहीं कर रही होती तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे हुआ होता है और उस टेम्परेचर नीचे होने की वजह से अगर उनको ठंडी हवा पड़ेगी तो आपकी मुर्गी बीमार हो सकती है और सख्त बीमार हो सकती है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, जिस भी डब्बे में या खुडे में अपनी मुर्गियों को बंद किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। बोरी का इस्तेमाल करना है और साथ साथ शापर का इस्तेमाल करना है। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों उनको ठंड ज़्यादा लगती है ज़मीन की वजह से। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो उसके पाँव के ज़रिए उसके पूरे जिस्म में जाएगी। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुर्गियों की टांगों पे बाल नहीं होते और जहाँ पर उनको बाल नहीं होते वहीं से ज़्यादा मुर्गियों को ठंड पहुँचती है। तो आपने जो ज़मीन होती है ना जहाँ पे वो बैठती हैं मुर्गियाँ, उसको अच्छे तरीके से कवर करना होता है। कवर आप ऐसे कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर जो पराली होती है ना, सूखी घास जो फ्रूट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, आपको सब्जी या फ्रूट की दुकान से मिल जाएगी। तो वहाँ से पराली लेने के बाद आपने उस पराली को अच्छे तरीके से अपने पूरे खुडे में या केज में, डरबे में डाल देना है ताकि उनका जो फर्श है ना वो बिल्कुल ठंडा न रहे। क्योंकि फर्श पे अगर आप लोग पराली या तूड़ी वगैरह नहीं डालते तो फर्श ठंडा रहता है, जिसकी वजह से मुर्गियों की टांगों में ठंड जाती है और मुर्गियाँ बीमार हो सकती है। तो आपने वो पराली का इस्तेमाल लाजमी करना है। पराली के बाद दोस्तों सबसे गर्म चीज़ होती है राख और तूड़ी। आपने राख और तूड़ी दोनों का इस्तेमाल करना है। जो तूड़ी होती है ना उसके इस्तेमाल से मुर्गियों को गर्माइश मिलती है और जो राख होती है वो भी काफ़ी गर्म होती है और साथ साथ राख ये काम भी करती है, राख जितनी भी बीमारियाँ होती है ना उनको मार देती है। तो राख का लाजमी इस्तेमाल किया करें अपने खुडों या डरबे में। पहली चीज़ तो हो गई कवर करना। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आपने सख्त सर्दियों में भी हर वक्त अपने पिंजरे को कवर करके नहीं रखना। आपने वेंटिलेशन का इंतज़ाम लाजमी करना है ताकि थोड़ी बहुत हवा जो है वो आपके खुडे में से गुजर जाए। होता ही है कि अगर आप वेंटिलेशन नहीं देते और ताज़ा हवा नहीं गुजरती खुडे में से तो आपके खुडे में या आपके पिंजरे में, डरबे में अमोनिया पैदा हो सकता है। अमोनिया की वजह से बहुत सख्त बीमारियाँ होती हैं। जो मुर्गियों की एक बहुत बड़ी बीमारी है रानीखेत, वो भी अक्सर अमोनिया की वजह से हो जाती है। तो आपने वेंटिलेशन का इंतज़ाम लाजमी करना है। दिन के उस वक्त में जब आप मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, आप उस टाइम अपने पिंजरे को जो केज है उससे बोरी और शापर को थोड़ा सा साइड पे कर दें ताकि वहाँ से हवा गुजरती रहे और आपका पिंजरा जो है उसमें से थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जाए। अगर आप थोड़ी सी भी वेंटिलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पिंजरा है वो केज है वो साफ़ रहेगा। तो आपने वेंटिलेशन का लाजमी ध्यान रखना है। लेकिन अब दोस्तों खुडे को आपने कवर तो कर लिया और वेंटिलेशन भी पूरी करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों होता है पानी की वजह से। सर्दियों में बाज़ दफ़ा जो पानी होता है जिसके बगैर मुर्गियाँ रह नहीं सकती, बाज़ दफ़ा वो पानी मुर्गियों के लिए जहर भी बन जाता है। जहर ऐसे बन जाता है कि अगर आप अपनी मुर्गियों के पास पानी रखते हैं सुबह टाइम और वो सारा दिन पानी पड़ा रहता है और वो सख्त ठंडा हो जाता है और मुर्गियाँ उस पानी को पीती रहती हैं, तो होता ही है कि मुर्गियों का गला ख़राब हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आप अगर उस इन्फेक्शन की केयर भी ना करें तो आपकी मुर्गियाँ बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला होकर एक्सपायर भी हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सर्दियों में अपनी मुर्गियों को पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। आपने दिन के एक टाइम में ही अपनी मुर्गियों को पानी देना है और वो पानी भी आपने ठंडा पानी नहीं देना, पानी को नीम गर्म करना है। उसमें आपने टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करना है, छोटी मोटी बीमारियों से बचा रहेगा। या फिर आप कोई भी एंटीबायोटिक ला सकते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मुर्गियाँ हेल्दी हैं फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, फिर टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करें क्योंकि टाइलोफर्सिन जो होता है वो बीमारियों से बचाने के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपकी मुर्गियों में हल्का फुल्का जो नज़ला ज़ुकाम है तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर वो पिलाने के बाद आपने उस पानी को ज़ाया कर देना, उस पानी को दोबारा
दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। उस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करके रख दें और फिर अगले दिन अपनी मुर्गियों को पानी दें और रात को किसी भी सूरत अपनी मुर्गियों को पानी ना दें। और एक और कोशिश करें कि मुर्गियों को जिस आप खुडे या डरबे में बंद करते हैं वहाँ पर पानी इस्तेमाल ना करें। अगर आप पानी वहाँ पर रखेंगे ना तो उसकी वजह से वो पानी वहाँ पर गिरेगा और वो पानी गिरने की वजह से जब वो बिट्टों के साथ मिक्स होगा अमोनिया पैदा होगा और मुर्गियाँ बहुत सख्त बीमार हो सकती हैं। और दोस्तों बीमार मुर्गी का इलाज करने से बेहतर है कि आप अपनी मुर्गियों को बीमार होने से पहले ही, ठंड लगने से पहले ही बचा लें, क्योंकि जब मुर्गियों को ठंड लग जाती है उसके साथ और बीमारियां आती हैं और अगर बहुत शदीद ठंड हो जाए तो फिर उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने पानी का ख्याल रखना है, आपकी मुर्गियाँ भी ठीक रहेंगी। उसके बाद दोस्तों खुराक का ख्याल रखें। खुराक अपनी मुर्गियों को सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा दें। जितनी आप मुर्गियों को सर्दियों में खुराक देंगे उतनी उनको हीट मिलेगी और जितनी उनको हीट मिलेगी आपकी मुर्गियाँ उतनी सेफ रहेंगी। खुराक में आपने मकई का इस्तेमाल लाजमी करना है, फीड इस्तेमाल लाजमी करें, पालक दें, उन्हें चाय की पत्ती दें, अंडा ब्रेड दें और वो सारी खुराक दें जो गर्म हो, जिसकी तासीर गर्म हो, ताकि आपकी मुर्गियों को हीट जो है मिलती रहे। अगर आपकी मुर्गी का अंदर का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो आपकी मुर्गी भी बिल्कुल सेहतमंद रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ टिप्स बताई हैं, इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में मुफीद और टिप्स बताऊंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह इसकी जो दूसरी वीडियो है वो भी मैं जल्द ही डाल दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।